तो बाइक चलाते टाइम जो वो आपके माइंड में आ रहा है ना कि यार ये दोबारा से फॉर्म भरा जाएगा या फिर क्लियर हो जाएगा, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑथेंटिक सोर्स से। और वो ऑथेंटिक सोर्स क्या है? वो है आपकी एनसीईआरटी। देखो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत जिंदाबाद है। इकोनॉमी के लिए आपके टीचर्स जो हैं ज़्यादा से कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसमें, तो वो तो ऑलरेडी करा ही देते हैं, ठीक है। तो मेनली आपका जो चीज़ें हैं वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ये देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, और मैंने यहाँ पर सोर्स भी दिया हुआ है एनसीईआरटी से कहाँ से उठाया गया, ये देखो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो गर्म होता है ज़्यादातर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सूर्य से निकल रही है रेडिएशन, उनसे, ना कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। मीन्स कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज़्यादा एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। लाइक लॉन्ग वेव जो निकल रही है ना, उसके गुड एब्जॉर्बर है ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी या फिर ग्रीन हाउस गैसेज होगी। अब यहाँ पर सोर्सेज ये रहा, ये बोल रहा है कि इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव्स। अब देखो, जो सूर्य से निकल रही है इंसुलेशन, उसे जो रिसीव कर रही है वो आ रही है शॉर्ट वेव में, और जो हीट अप करके वापस सरफेस में जा रही है, जो आफ्टर, जो ये देखो, द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम ए रेडिएटिंग बॉडी एंड इट्स रेडिएट एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव्स। तो जो अर्थ से वापस जा रही है वो है लॉन्ग वेव्स, ओके। तो इसको बोल रहे हैं जो एनर्जी हीट अप हुई उसे बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ देखो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैस पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेज। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी हो गई सही। बात है फर्स्ट की, क्या वो इनकमिंग से ज़्यादा गर्म होगी या फिर टेरेस्ट्रियल से? तो यहाँ देखो, थस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन। तो अर्थ रेडिएशन जो है उससे ज़्यादा हीटअप होगी, नॉट इनकमिंग से। तो मीन्स कि आउटगोइंग जो है उससे ज़्यादा है, लाइक लॉन्ग वेव से ज़्यादा होगी, और जो शॉर्ट वेव आ रही है उससे कम होगी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी और ये जो सेकंड आपका सही है। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा डी।